वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 मार्च 2026 और 21 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फ्रेंच भाषा की सांस्कृतिक विविधता, इतिहास और वैश्विक प्रभाव का सम्मान करने के लिए हर साल 22 मार्च को ये फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये फ्रेंच भाषा दिवस है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। एक डे है जो 20 अप्रैल को मनाया जाता है, याद है कौन सा है? चाइनीज भाषा दिवस। चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है और ये है फ्रेंच भाषा दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। देखो 4 जनवरी याद रखने को बोला था। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल सब सुनते हो तो क्या याद आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर भी है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अब 4 जनवरी के बाद आप 4 फरवरी याद रखोगे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी के बाद आपको ये 4 मार्च याद रखना है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। और 4 दिसंबर आप जरूर याद रखो। 4 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 3 इंपोर्टेंट डे बताए थे। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस बताया था, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस बताया था, और एक और इम्पोर्टेंट डे है जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले। अच्छा, ये महिला दिवस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बताया था मैंने आपको? 11 अक्टूबर को। और आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस भी याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने आपको कब बताया था? 24 जनवरी को। अच्छा, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। मैंने आपको 10 जनवरी को क्या बताया था? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस सुना तो 14 सितंबर याद आया। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 14 सितंबर याद आया होगा तो 16 सितंबर भी याद आएगा। 16 सितंबर को क्या मनाया गया? ओजोन दिवस। 16 सितंबर याद आया तो 17 सितंबर याद आना चाहिए। 17 सितंबर को क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन। और इनके जन्मदिन पर सन 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता याद आ गया तो प्रोजेक्ट टाइगर भी याद आना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आपको 21 सितंबर याद रखना है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हो गया है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 27 सितंबर को वैश्विक पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी से इतने इंपोर्टेंट डे याद हो जाएंगे। 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया? मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि मेंटल हेल्थ डे, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर के बाद 10 दिसंबर याद रखो। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। और 11 तारीख से 11 जुलाई याद रखना है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा, 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। पाई की वैल्यू हम बचपन से जानते हैं, 22/7 होती है। तो 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है और इसको हम 3.14 भी लिखते हैं। तो 14 मार्च, 14 तारीख और तीसरा महीना, यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है।
अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। देखो, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया गया, फ्रेंच भाषा दिवस भी मनाया गया, और इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और डे है, विश्व गौरैया दिवस। क्या? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो तीनों आपको याद कर लेने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 ये गुजरात सरकार ने पेश किया है। अब गुजरात ने किया है ना, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की। गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। गुजरात ने 1000 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-31 का अनावरण किया और देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। आपको पता है पूरे देश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। अच्छा, गुजरात के कच्छ रीजन में एक खजूर है कच्ची खरेक, जिसे GI टैग मिला था। क्या? गुजरात के कच्छ रीजन का एक खजूर है कच्ची खरेक, जिसे GI टैग मिला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में किया जाएगा और भारत में भुवनेश्वर में होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है ना, इसे IMF ने अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में अब रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े थे, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा, सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी, पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। तो अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं? 98। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत की टीम बन गई। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स खिताब भारत ने जीता। भारत ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की पैक से लिखा पहल में शामिल होने की घोषणा की थी और अब भारत इसमें शामिल हो गया है। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा और भारत ने 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपको पता है अपने देश भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। क्या है? स्क्वैश वर्ल्ड कप। और भारत ने एक मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जिसे WHO ने मंजूरी दे दी। भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है।
अपने देश भारत ने खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है और पेटेंट फाइल के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पे है अपना भारत। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है जिसका नाम है आयुष वीजा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अभी मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में अपना देश भारत कौन से नंबर पे है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये काव्य मदानी को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं काव्य मदानी, प्रोफेसर काव्य मदानी। इनको अभी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। अभी प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृतिके करंथ बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग हो गया? तो ये अर्जेंटीना अलग हुआ है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। आपको बताया कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अभी अर्जेंटीना इससे अलग हुआ है ना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। अभी कोलकाता मेला हुआ था, उसका फोकस कंट्री अर्जेंटीना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इनको पहचानते हो? ये सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। इनको जनगणना 2027 के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी हुई? तो ये जो 9वीं सदी का प्रम्बानन मंदिर परिसर है ना, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जाबा में। और अब इसको फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। अभी तक नारियल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया था, लेकिन अब अपना देश भारत दुनिया में सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक बन गया है। देखो, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश तो इंडोनेशिया है और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अच्छा, अभी इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू किया है। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था।
इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा केकी मिस्त्री को किस बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो ये हैं केकी मिस्त्री। इनको अभी एचडीएफसी बैंक के इंटरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी एचडीएफसी बैंक जब सुनते हो ना आप, तो माई बिजनेस क्यूआर याद आना चाहिए। माई बिजनेस क्यूआर एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। एपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने एपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। डीवीएस ने वीजा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। और पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की। आपको पता है अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा की है। बिना गारंटी के ऋण की घोषणा एसबीआई ने की है। किसने की है? एसबीआई ने। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक भी एसबीआई बना है। अभी सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता किसने शुरू किया था? जियो पेमेंट बैंक ने। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गऊ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गऊ टेक, इसका आयोजन पुणे में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी गाय सुन के याद आता है नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ बन रहा है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में बन रहा है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये बजट स्पेशल एडिशन है। अच्छा, ये लेखपाल के एग्जाम की बुक्स हैं और ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल की एग्जाम की बुक हैं। अगर ये बुक्स आपको पढ़नी है तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है? तो ये तमिलनाडु उभरा है। तमिलनाडु ने अब गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक तमिलनाडु बन गया है। अब तमिलनाडु बना है ना, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। देखो, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवुत्तुराई महोत्सव तमिलनाडु में होता है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु भारत का लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अच्छा, अभी तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक की मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में कोल्ले हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। सी फूड्स कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला ये चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने नए पुरस्कार की घोषणा की और भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है, गेंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। देश में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। क्या है? नीलगिरी तहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भूपति राजू अनमिस वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं भूपति राजू अनमिस वर्मा।
इन्होंने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने ए स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि किस राज्य के छरी डांड को अभी रामसर साइट घोषित किया गया, तो ये गुजरात के छरी डांड को घोषित किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड था, और क्या था, किस एयरबेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में उड़ान भरी, तो ये अंबाला एयरबेस से भरी। और मैंने आपको बताया था जब भी आप राष्ट्रपति मुर्मू का नाम सुनो या इनका कोई फोटो देखो या वीडियो देखो, 3 क्वेश्चन याद आना चाहिए। पहला क्वेश्चन, इन्होंने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। दूसरा क्वेश्चन, कर्नाटक के कारवार पोर्ट से INS बागसीर में यात्रा की। और प्रचंड हेलीकॉप्टर में यात्रा कहाँ से की है, जैसलमेर से। तीनों क्वेश्चन याद रखने। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे कल क्या पूछा था, लद्दाख बना है पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला पूछा था। दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है, और पहला कौन सा है, लद्दाख। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, उत्तराखंड। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी, और यहीं पे आपको ये रिवीजन के वीडियो भी मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। गौधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल ये केरल में शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश की जो पोंड्रू खादी है उसे GI टैग मिला था। अच्छा, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। पहला कौन सा है, लद्दाख। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। मथुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचुदोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मिधा बने। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब ये लिन चुन ई ने जीता। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।